जुड़िए उत्तर प्रदेश से, जानिए उत्तर प्रदेश को। सब्सक्राइब करें यूपी सिटी न्यूज़ को। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं लोग इस पर्व को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का पौराणिक महत्व है। इस साल इस पर्व को 15 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। वहीं इस पर्व में गोधन यानी गौमाता की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उतनी ही पवित्र है जितनी माँ गंगा का निर्मल जल। वहीं आमतौर पर यह पर्व अक्सर दीपावली के अगले दिन ही पड़ता है। चलिए इससे जुड़े तमाम बातें जानते हैं। गोवर्धन पूजा पर्व तिथि रविवार 15 नवंबर 2020। गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त दोपहर बाद 3:19 के शाम 5:27 तक है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ सुबह 10:36 से प्रतिपदा तिथि समाप्त शाम 7:50 16 नवंबर 2020 तक है। इस पर्व में हिंदू धर्म के मानने वाले घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले भगवान गिरिराज को खुश करने के लिए उन्हें अन्नकूट का भोग लगाते हैं। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराकर फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी जाती है तथा प्रदक्षिणा की जाती है। वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को भगवान के लिए भोग और यथासामर्थ अन्न से बने कच्चे पक्के भोग, फल फूल, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ जिन्हें 56 भोग कहते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। यह घटना द्वापर युग की है। ब्रज में इंद्र की पूजा की जा रही थी। वहां भगवान कृष्ण पहुंचे और उनसे पूछा कि यहाँ किसकी पूजा की जा रही है। सभी गोकुल वासियों ने कहा कि देवराज इंद्र की। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि इंद्र से हमें कोई लाभ नहीं होता है। वर्षा करना उनका दायित्व है और वे सिर्फ अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, जबकि गोवर्धन पर्वत हमारे गोधन का संवर्धन और संरक्षण करते हैं, जिनसे पर्यावरण शुद्ध होता है। इसलिए इंद्र की नहीं गोवर्धन की पूजा की जानी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन की पूजा करने लगे, जिससे इंद्र गुस्सा हो गए। उन्होंने मेघों को आदेश दिया कि जाओ गोकुल का विनाश कर दो। भारी वर्षा से सभी भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठाकर सभी गोकुलवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, तो इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर बहुत लज्जित हुए तथा भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। अन्नकूट पर्व बनाने से इंसान को लंबी आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही दरिद्रता का नाश होकर मनुष्य जीवन पर्यंत सुखी और समृद्ध रहता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई मनुष्य दुखी रहता है तो वह वर्ष भर दुखी ही रहेगा। इसलिए हर मनुष्य को इस दिन खुश रहकर भगवान श्री कृष्ण को भक्तिपूर्वक तथा आनंद पूर्वक मनाना चाहिए।